पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला अंतर्गत खेजूरी विधानसभा सीट जो कि एक बेहद हॉट सीट मानी जाती थी, यहां बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस सीट को बीजेपी के लिए जीतना इतना आसान नहीं था, बल्कि लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। लेकिन बीजेपी के कर्मठ उम्मीदवार श्री सुब्रत पायक, जो एक पुराने लोकप्रिय और जमीन से जुड़े हुए राजनेता हैं, उन्होंने इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत और जोर लगा दिया। बीजेपी संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक लगातार जबरदस्त प्रचार किया। साथ ही घर घर, गली गली, मोहल्लों, छोटे बड़े रास्तों हर जगह जाकर लोगों से संपर्क किया और पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। नंदीग्राम विधानसभा सीट खेजूरी विधानसभा क्षेत्र के पास होने की वजह से जब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में प्रचार करने पहुंचे, उस समय खेजूरी में भी उसका बड़ा असर देखने को मिला। शुभेंदु अधिकारी जी ने खेजूरी में भी सुब्रत पायक के समर्थन में जबरदस्त प्रचार किया। इसी का परिणाम रहा कि श्री सुब्रत पायक ने टीएमसी उम्मीदवार को भारी वोटों से हराकर बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने हमारे कैमरे के सामने कहा कि वे क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। खेजूरी विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक श्री सुब्रत पायक द्वारा बताया गया, देखिए अंत तक पूरी कवरेज। सम्राट चटर्जी, गोपाल राजमल्लो के साथ आलोक बैनर्जी, पश्चिम बंगाल। खेजूरी के जो होनहार विधायक, जमीन से जुड़ा हुआ लीडर, बहुत पुराना लीडर है, बहुत संघर्ष करके लड़ाई करके पश्चिम बंगाल में जो 15 साल का टीएमसी का शासन था, उनको हराने का जो उन्होंने कीमत उठाया। उन्होंने बताया कि करीब 300 कार्यकर्ता मतलब उनको झेलना पड़ा, मृत्यु का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारे जीत आया है। तो खेजूरी एक हॉट सीट है, उनमें सुब्रतो जी ने सेंध मार के तृणमूल को हराए हुए जीता है। और उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता हमारा मृत्यु हुआ, जो कार्यकर्ता घायल हुआ, उसके लिए ये सरकार मैंने हमारा बना बलिदान के, उनका बलिदान के ऊपर आज शुभेंदु जी पूर्व मेदिनीपुर का जो गर्व है, पश्चिम बंगाल का गर्व है, उन्होंने शपथ लिया है और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो मोदी जी का बात है वो करके उन्होंने आगे बढ़ेगा। और हमारा जो विधायक खेजूरी जी, उन्होंने अच्छा विधायक चुना, लोगों ने अच्छा इंसान है, सबका साथ अच्छी तरीके से जोड़ के बातचीत करते हैं, सबके लिए, किसी को बराबर आँख में देखता है, लेकिन जो अन्याय के खिलाफ है उनका कड़ा एक्शन उन्होंने लेता है। खेजूरी के विधायक जी, उनका हम धन्यवाद देते हैं हमारा संवाद की तरफ से। और हम चाहेंगे कि आगे कोई गड़बड़ ना हो, जो गड़बड़ अशांति करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो शांतिप्रिय मानुष है और चुनाव का टाइम पे जो जितना लुपा छुपी हुआ, उसके बाद सीटाखानी हुआ, उसका विरोध में आरोप प्रत्यारोप हुआ, वो चुनाव के बाद खत्म हो गया। अभी चुनाव के बाद सबके लिए डेवलपमेंट, सबके लिए अच्छा काम ये करके आगे बढ़ेंगे और ये सरकार भी आगे बढ़ेंगे, उम्मीद रखते हैं। सुब्रत जी को हमने बधाई देते हैं और जो लोग हैं उनको डेवलप है, शांति से रहे, कोई दिक्कत ना हो, यही उम्मीद करते हैं। आज सरकार की शपथ ग्रहण हो गया, आज से काम शुरू होगा। अगले 5 साल तक हमें देखना है कि भाजपा सरकार लोगों को बीच में कितना जुड़ा हुआ रहते हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड से आलोक बनर्जी की रिपोर्ट। দেখুন, হিন্দু বিরোধী, সনাতন বিরোধীদের পরাজয় হবে। যেদিন আমি কালীঘাটে পুজো দিতে যাই, সেদিন মমতা ব্যানার্জি নামাজ পড়বে। পশ্চিমবাংলায় হিন্দুরা জিতবে, সনাতনীরা জিতবে। আমরা সকলের কাজ করি। সনাতন ধর্মকে যারা গন্ধা ধর্ম বলে, যারা মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে, যারা রাম মন্দিরের বিরোধিতা করে মিছিল করে, তারা সনাতনের ভূমি থেকে জিততে পারে। শ্রী চৈতন্যদেবের ভূমি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের ভূমি, জগৎজননী মা শারদা ভূমি। এখানেই ইস্কন, শ্রীলা প্রভুপদ, হরে কৃষ্ণ মন্ত্র, এখানেই কালীঘাট মন্দির, এখানেই দক্ষিণেশ্বর, এখানেই সিদ্ধনাথজি মহাদেবের মন্দির, এখানেই নন্দীগ্রামের প্রসিদ্ধ জানকীনাথ মন্দির, এখানেই সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দির।